बॉडी में सबसे कूल हार्मोन कौन सी है? तो आपको लगता है कि यार ये वाह, ये तो एकदम मैजिक है. कूल या मैजिक अलग अलग है. अगर दो जवाब है, दो जवाब दीजिए. कूल तो जैसे टेस्टोस्टेरोन ही है. सबसे इससे कूल कूल हो. क्या हो सकता है? बिकॉज यू नो इट डज थिंग्स टू यू विच प्रॉब्ली नो अदर हार्मोन कैन डू. पर मैजिक तो कॉर्टिसोल है. मैजिक? कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल तो मेरे को लगा विलेन हार्मोन है. नहीं, यही तो बात है. क्या बात कॉर्टिसोल कर तो लाइफ सेविंग हार्मोन है. ओके ओके, एक मिनट, हल्के से कॉन्टेक्स्ट. हाँ. ऑलमोस्ट हर यूट्यूब वीडियो पे ये कहा जाता है कि प्लीज़ इंश्योर योर कॉर्टिसोल लेवल्स आर नॉट हाई थ्रू आउट द डे वगैरह. एंड बेस लाइन कॉर्टिसोल नाम की चीज़ होती है, यानी कि एट रेस्ट आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कितने हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ हम लोग वर्कआउट नहीं कर रहे, बेस लाइन कॉर्टिसोल लेवल कितना रहेगा? तो आइडियली इफ इट्स लोअर इट्स सपोज टू बी बेटर. ये मेरी समझ है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नहीं, हर चीज़ का एक नॉर्मल रेंज होता है. कॉर्टिसोल इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग अस व्हाट वी आर. हम जो सुबह उठ के एनर्जी फील करते हैं, काम शुरू करते हैं, कॉर्टिसोल नहीं हो तो यू आर गॉन. कॉर्टिसोल डेफिशिएंट पेशेंट्स को देखिए कितना बुरा हाल होता है. क्या होता है cortisol? एकदम कमजोरी, भूख नहीं, धीरे धीरे गलते चले जाते हैं, वजन कम होता जाता है. ओके. सो कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी एक डिजीज़ है. तो कॉर्टिसोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्मोन्स हमेशा बारीकी रहती है. तो अगर आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं पूरे टाइम, जी. और अगर आपका कॉर्टिसोल पूरे टाइम बढ़ा हुआ चल रहा है, तो वो बॉडी को नुकसान करेगा. भाई आपने दवाई देखी है कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन भी तो कॉर्टिसोल ही है ना. तो कॉर्टिसोन भी लाइफ सेविंग दवाई है. कितने हर आईसीयू में जाइए, सबको कॉर्टिसोन लग रहा होगा. लेकिन अगर हर आदमी लगाने लग जाएगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं. तो इसलिए कॉर्टिसोल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट गिव्स अस एनर्जी और हमें स्ट्रेस से डील करने की कैपेसिटी देता है. अगर कॉर्टिसोल लेवल लो हो तो हम फिजिकल स्ट्रेस, मैराथन आप नहीं दौड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. क्यों, क्या होगा? क्योंकि जब हमारे शरीर में हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं या फिजिकल स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे शरीर में एड्रीनल ग्लैंड होता है. एक ग्लैंड होता है किडनीज के ऊपर, वो कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है. कॉर्टिसोल ही हमें स्ट्रेस फाइटिंग कैपेबिलिटी देता है. इट इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन. तो नॉर्मल स्ट्रेस भी तो होता है ना. नॉर्मल स्ट्रेस फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं हो, हम जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. और जो ये लोग बोलते हैं, उन्होंने स्ट्रेस को कॉर्टिसोल से डायरेक्टली कोरिलेट कर दिया है कि अगर आपने ज़्यादा किया तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहेगा. जी. आपका स्ट्रेस बॉडी में बढ़ा रहेगा. ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय कॉर्टिसोल लेवल में ट्रांसलेट करे. उतना सिंपल नहीं होता है. तो हाई स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू हाई कॉर्टिसोल लेवल्स. High stress will equal high cortisol levels at that point, definitely. Okay. But it does not mean that your cortisol levels will be high. Supposing you were to measure cortisol levels around 24 hours for somebody. जी. हाई स्ट्रेस अगर वैसा वाला स्ट्रेस है कि कोई बहुत बीमार है, उसके शरीर में कांस्टेंट स्ट्रेस है, वो आईसीयू में, हम लोग ये कहते हैं आईसीयू में सबके कॉर्टिसोल लेवल हाई आते हैं. पर जो हम डे टू डे स्ट्रेस मानते हैं, जिसको हम लोग डे टू डे वर्क का, लाइफ का स्ट्रेस है, उससे एक्चुअल मेजरेबल कॉर्टिसोल लेवल में फ़र्क पड़ जाता हो, ये कोई ऐसे नहीं है. इट्स नॉट दैट सिंपल. लूजली मैं ये समझाऊँ कि हर हार्मोन की एक मात्रा रहती है बॉडी में. अगर वो हार्मोन की मात्रा कम हो गई वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा हो गई वो भी प्रॉब्लम. बिल्कुल. डू यू माइंड मी आस्किंग यू ऑल दीज क्वेश्चंस? नो, प्लीज गो अहेड. सवाल आपसे ये है कि आप मानते हो कि मेडिटेशन की वजह से हार्मोनल प्रोफाइल बदल सकती है? मेडिटेशन से आई मीन लॉजिकली फ़र्क तो पड़ना चाहिए. लॉजिक समझाइए. लॉजिकली ये कि अगर अपने स्ट्रेस लेवल्स कम करोगे तो फ्लक्चुएशन हार्मोन्स के कम होंगे. जी. देयर विल बी मोर स्टेबिलिटी, देयर विल बी मोर, I mean, as the same thing as you get with peace. When you are peaceful, your hormones are a little bit different. When you are agitated, your hormones. तो उसमें तो फ़र्क पड़ेगा ही. तो naturally there will be some difference. ये एज अ हेल्थ नर्ड में एक चीज़ बताऊँ जो मैंने डिस्कवर करी है. Yeah. जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ, समटाइम्स इट टेक्स मी लिटिल बिट ऑफ ड्यूरेशन टू स्लिप इनटू अ डीपर स्टेट. अभी वो मेरे कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से डीपर स्टेट है. एक्चुअली क्या हो रहा है, इट्स काइंड ऑफ लाइक स्लीपिंग बट इट्स नॉट स्लीपिंग. मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को ये पता है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, पर मैं कहीं चले जाता हूँ कॉन्शियसनेस से. अभी यही हार्ट वेव्स जब मैं मेरे वूप में देखता हूँ, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द हार्ट वेव्स ऑफ रेस्टोरेटिव स्लीप, जहाँ स्ट्रेस लेवल्स एकदम गिर जाते हैं. और जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने पेट में कुछ डाला नहीं बहुत वक्त के लिए तो योर डाइजेस्टिव सिस्टम गेट्स अ ब्रेक. सिमिलरली मैं मानता हूँ कि ब्रेन को भी एक ब्रेक मिल जाती है.
और उस ब्रेक में कोई टाइप की तो हीलिंग हो जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ. कुड दिस बी अ रीज़न दैट योर हार्मोनल सिस्टम बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, कि बस ब्रेक मिल रही है? बिल्कुल हो सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हो सकता है बिल्कुल. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, एक हार्मोन जिसकी हमने नहीं बात करी वो है एड्रेनलिन, हाँ. कैटेकोलामीन्स. वो जो आपने इफेक्ट बताया हार्ट रेट काम डाउन होने का और वो होने का, वो डायरेक्टली उससे लिंक्ड है. कम एड्रेनलिन इन द ब्लड स्ट्रीम. यस, बिकॉज वो रिलीज होता है ब्रेन से नहीं, वो रिलीज होता है हार्मोन, ये ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड से, जहाँ से कॉर्टिसोल होता है उसी के बगल में उसी ग्लैंड का एक पार्ट होता है जो एड्रीनलिन रिलीज करता है. तो एड्रीनलिन में क्या होता है दैट इट इज़ अ अक्यूट रिस्पॉन्स, कॉर्टिसोल इज अ स्लाइटली स्लोअर रिस्पॉन्स. तो अगर आपके सामने शेर आ जाए तो एड्रीनलिन लेवल आपका आसमान पे, कोई आपको एकदम गन दिखा दे स्ट्रीट पे, तो ये एड्रीनलिन लेवल वेरी हाई, शार्प राइज. ऐसे स्टडीज़ हुए, इन्होंने शो किया है कि सर्जन्स व्हेन दे आर ऑपरेटिंग कॉम्प्लेक्स केसेस, द एड्रेनलिन लेवल्स रियली गो अप एंड देन इट शार्पली कम्स डाउन. अच्छा, उस दौरान जब एड्रेनलिन बढ़ेगा तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा ही, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा ही. एड्रेनलिन हैज़ ऑल दीज एक्शंस. तो एड्रेनलिन को संभालना भी लाइफस्टाइल से, मतलब इस तरह के मेडिटेशन से बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, क्योंकि आप वो जब वेरिएबिलिटी कम करेंगे जिस चीज़ से भी, तो एक शांत प्रोसेस रहेगा एंड यू विल हैव अ बेटर लाइफ. एक हार्मोनल पर्सपेक्टिव से जो भी आपने कहा मैं उसे समराइज करने की कोशिश करूँगा. ठीक है. तो यहाँ मैं भारत के टॉप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सामने बैठा हूँ, बट आपने ज़िंदगी भी समझाई है. आप बेसिकली ये कह रहे हो कि हर हार्मोन की एक मात्रा होती है आपके खून में, उस मात्रा को मेंटेन करके रखना है. इफ़ यू ऑन द हायर साइड, गुड, डोंट बी टू हाई. बेस ऑफ ऑल एनर्जी जो भी आप लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली मर्दों के लिए, वो टेस्टोस्टेरोन है. टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेंटेन करके रखो. उसके साथ ये भी याद रखो कि अगर आपके खून में बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल है, वो भी एक बुरी बात होती है, उसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो उन्हें कम रखने की कोशिश करो. और कम कैसे रखें? शायद मेडिटेशन, ब्रेन एक्सरसाइज की वजह से, या फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताकर. इतना ही है. बिल्कुल ठीक है. ओके. सो आप ये भी कह रहे हो कि जो लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं, जो लोग ऑब्सेसिव होते हैं, जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उनके एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल लेवल्स अक्सर थोड़े से हाई होते हैं, जो एक पूरे जनरेशन का पैंडेमिक है इन मेनी वेज राइट नाउ. स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है, इसलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ चुके हैं. आप ये कहोगे कि दीज थिंग्स लीड टू अ लॉट ऑफ अदर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल डिजीजेस? बिल्कुल है. देखिए, अल्टीमेटली एक लेवल पे जाके हर जगह हमारे हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, हर जगह, हर चीज़ को. ब्रेन में अलग हार्मोन्स होते हैं, हार्ट में अलग हार्मोन्स होते हैं, किडनी अलग हार्मोन बनाती है. तो पहले हम सोचते थे कि हार्मोन्स वही होते हैं, जैसे कई दर्शक ऐसे सोचेंगे कि वो 6 ग्लैंड या 7 ग्लैंड हैं, उनसे बनते हैं. हार्मोन का मतलब होता था कि जो चीज़ जहाँ बने उससे दूर उसका एक्शन हो. जी. सो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल. जैसे थायराइड सब जानते हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन है. पिट्यूटरी आपने जिक्र किया, एड्रीनल मैंने बात करी, टेस्टिस की बात हो रही है, ये सब ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इनको एक ज़माने में डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते थे, जब हम पढ़ते थे. तो डक्टलेस मतलब इनमें डक्ट नहीं है, देयर वाज नो ट्यूब, देयर वाज नो पाइप, दे वर रिलीजिंग देयर प्रोडक्ट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ओके. एंड एक्शन जो था वो जोग्राफिकली डिफरेंट जगह था. तो थायराइड से रिलीज हुआ थायराइड हार्मोन और वो एक्शन कर रहा है हार्ट पे. थायराइड से रिलीज हुआ थायराइड हार्मोन, वो एक्शन कर रहा है मसल पे, बोन पे. तो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एंडोक्राइन, जो अंदर बनते हैं. और हार्मोन्स मीन्स दोज दैट हैव एन एक्शन फार फ्रॉम दैट साइट ऑफ ओरिजिन विद इन द बॉडी, राइट. पर वो बहुत अंडरस्टैंडिंग बदल चुकी है. अंडरस्टैंडिंग अब ये है कि एट माइक्रो लेवल हर टिश्यू के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग हैज़ बिकम वेरी डिफरेंट. यानी कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बॉल से नहीं निकलता सिर्फ बॉल से है, लेकिन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन मे बी प्रोड्यूस्ड एट अदर प्लेसेस, नॉट मेजर्ड इन द ब्लड. हम लोग ब्लड मेजरमेंट को सैक्रोसैंक्ट लेते हैं, पर मेरा लेवल तो ठीक है. दैट डज नॉट मीन सम पीपल मे हैव, एज यू सेड, लेस है. टेस्टोस्टेरोन इज द मेन थिंग जो बाल ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है, टेस्टोस्टेरोन. लेकिन उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा हो सकता है. तो लोकल कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू अनदर हार्मोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उससे फर्क पड़ता है. टेस्टोस्टेरोन लोकली टिश्यू में ईस्ट्राडियोल
बेबी कन्वर्ट प्रोड्यूस टेस्टिस से हुआ, लेकिन वो जाके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे लोगों को बूब्स हो जाते हैं, बॉयज़ को. So local conversion of hormones, local action has been much better understood now than Okay. it used to be. Okay.